तो आज से हम लोग बहुपद का जो है, पिछले क्लास में हम लोग बहुपद का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और जो है डेफिनेशन सब पढ़े थे। ये सब बहुपद किसे कहते हैं इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करे थे। पिछले वीडियो में देख लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करे थे, तो सबको हम सॉल्व करा दिए थे। अब जो है एक्सरसाइज का सवाल हल करते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले नंबर पे अति लघुत्तरी प्रश्न है। पहले नंबर पे अति लघुत्तरी प्रश्न, दूसरे में भी है अति लघुत्तरी, 3 से है जो सॉल्व करना। इसको पहले हम लोग समझते हैं। 1 नंबर में कहा जा रहा है एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होगा। वास्तविक संख्या a है जो px का शून्यक होगा यदि pa बराबर यानी कि a बराबर यदि 0 होता है। बताए थे, ये लिखाए थे हम बेसिक क्लास जब कर रहे थे। यदि pa का मान यहाँ pa बराबर 0 एक रखने पर यदि 0 माना गया, तो इसका मतलब ये जो है a जो है बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का एक शून्यक होगा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। pa बराबर 0 है तो बहुपद का एक शून्यक a होगा। इसका मतलब 1 नंबर में क्या हो गया 0 भरा जाएगा। दूसरे में देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक डैश है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है 0 के बराबर करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, वो समीकरण हो जाएगा, फिर उसको हल करेंगे। या डायरेक्ट भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ एक रख के, मतलब क्या मान रखने पर 0 आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। मतलब कुछ भी यहाँ मान रखें, लेकिन यदि उसको सॉल्व करने के बाद 0 आ गया तो वो बहुपद उसका शून्यक है, बहुपद का वो शून्यक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इसकी को 0 के बराबर कर देते हैं, और यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो गुणनखंड की तरह करते हैं, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x माइनस 5, यहाँ से कॉमन हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0। x प्लस 1 2x माइनस 5 बराबर 0। इस पार्ट को 0 के बराबर, x प्लस 1 बराबर 0 के बराबर, 2x माइनस 5 बराबर 0 के बराबर। यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1, और ये हो जाएगा x बराबर 5/2। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है ये। इसका 2 शून्यक होगा। कितना शून्यक, 2 शून्यक, पहला -1 और 5/2, कुछ भी लिख सकते हैं इसका शून्यक। ये द्विघात बहुपद है, ये क्या एक द्विघात बहुपद है। इसका 2 शून्यक, यहाँ पावर देख के पता चलता है, हाँ अधिकतम पावर देख के, तो यहाँ 2 पावर है, इसका मतलब इसका 2 शून्यक होगा। तो ये शून्यक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। इस तरह से समीकरण बन जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा 0 से बराबर करते समीकरण। अब गुणनखंड करके इसका x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से पता चला कि x आया -1 और 5/2। यदि हम x के जगह पे -1 रखेंगे जरूर 0 के बराबर आएगा। 5/2 रख के भी चेक करेंगे 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, -1 या 5/2, दोनों में से कोई आंसर लिख सकते हैं, 1 या 5/2। यहाँ एक शून्यक पूछा, तो एक दोनों में से कोई दे सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं, तब इस पर देखेंगे। अब यहाँ से देखना है, फिर 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 3 देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। बताए थे द्विघात बहुपद में, हम लोग बताए थे। तो इसमें बताए थे हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो इस द्विघात बहुपद है तो शून्यकों का बहुफल 2 शून्यक होगा। तो अल्फा और बीटा बताए थे, इस तरह से करके बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ऐसा लिखे थे, -b/a। b किसको कहते थे, ये a काम कर रहा है, ये b ये c, यानी कि x स्क्वायर का गुणा ऐसे लिखा था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब x के साथ जो गुना है वो b, अचर पद c और x स्क्वायर का a। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, माइनस तो पहले से सूत्र में है, b के जगह यहाँ क्या हो जाएगा -5, b के जगह हो जाएगा -5/a, के जगह x स्क्वायर का गुना कितना, यानी कि 5/3। यहाँ से क्या, यहाँ सब प्लस प्लस में है, तो ये एक माइनस में है, तो इसका मतलब सब प्लस में इसको दिखाएंगे, इसको इस तरह से दिखाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस -5x प्लस 7। ये प्लस दिखना चाहिए, यहाँ प्लस है तो प्लस दिखना चाहिए, इसी कारण से ये b जो है -5 हुआ, ये माइनस सूत्र में है, और ये -5 मतलब b हुआ ये, और a के जगह पे ये x स्क्वायर का गुणांक 3, तो -b/a हो गया 5/3। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, ये इनडायरेक्ट रूप से ये कह रहा है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a,
ठीक। तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाय, पढ़ाए थे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय, अल्फा इंटू बीटा सी बाय, सी क्या है यहाँ पे 7, ए क्या है 3, ये हो जाएगा सी बाय ए, ये हो जाएगा सी बाय ए, इतना बाय 3। अब यहाँ पे देखना है 3 नंबर कंप्लीट हो गया। 3 नंबर में क्या था, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बी बाय माइनस बी बाय, और यहाँ माइनस पहले से है इसलिए वो प्लस हो गया बी बाय ए, 3 काम कर रहा है, इसका सी बाय तो इसका मतलब 7/3। 4 नंबर में देखते हैं, 4 नंबर में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इतना डैश इतना, जहाँ अल्फा प्लस बीटा इतना के शून्य का करना क्या है, इसको पहले हम गुना करते हैं, पता चलेगा क्या है वहाँ पे एक्स माइनस ए नहीं है, ये अल्फा है, ए की तरह दिख रहा है सिर्फ, ये अल्फा है, वो रियल में ये अल्फा है, इसको भी बना देते हैं हम अल्फा, कई तरीके से लिखते हैं अल्फा, ये अल्फा, ये होगा एक्स माइनस बीटा, जब इसको गुना करेंगे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स बीटा, अल्फा इंटू माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा, यहाँ से क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या किया यहाँ से माइनस कॉमन लिए, एक्स दोनों में था, एक्स बाहर कर दिए उधर लिख दिए, ये अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से एक सूत्र पढ़े थे हम इस तरह का, क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पे ए लगा रहता था, ए इंटू एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद में, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू इतना, मतलब इसका गुणनफल के आगे क्या रहेगा ए रहेगा, इतना समझना है। यहाँ से ये सूत्र पूरा नहीं है, ये सूत्र पूरा, ये ए लगाएंगे तब पूरा हुआ, तो यहाँ से क्या पता चले इसका गुणनफल, गुणनफल के आगे क्या लगा रहेगा ए लगा रहेगा, गुणनफल के आगे ए, ये जो धीरे धीरे समझ आएगा कैसे हम किए। अब यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, ये डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लिया, क्या पूछ लिया इसमें, ये तो कंप्लीट हो गया। ये जो है 5 नंबर में डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लिया, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा सूत्र है ये, तो बताए थे अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद में माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, यहीं पे लिख देते हैं हम सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, ये डायरेक्ट सूत्र है। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद त्रिघात बहुपद है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर इतना के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा, मतलब दो दो करके गुना करके जोड़ने पर, यह थोड़ा तीनों को जोड़ते थे पहले, अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बी बाय, दो दो करके गुना करके जोड़ते थे, ये होता था सी बाय, और तीनों का गुणनफल माइनस डी बाय, यहाँ तो पूछ ही लिया, अल्फा बीटा इतना के शून्य हो तो अल्फा बीटा गामा, इस तरह का होता था अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए। अब खोजेंगे डी कौन है, ये ए है, यहाँ एक गुना में, ये -7b 5c 9 जो है डी है, ये हो जाएगा -9 बाय, एक की जगह पे एक, आंसर हो जाएगा -9, क्योंकि ये होता है माइनस डी बाय माइनस डी, डी तो 9 है और प्लस में इसके आगे माइनस लेगा तो माइनस डी बाय ए क्या है 1 है। अब इसको देखते हैं, यदि बहुपद 2 नंबर देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 2 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स इतना का एक शून्य एक है तो ए का मान, बताए थे यदि शून्य रहेगा तो उसको क्या करना है, उस x के जगह पे पुट कर देना, उसको रख देना, इसका मतलब x के जगह पे रख देना और 0 के बराबर करना, कहने का मतलब p1 रखना है, यानी कि जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 का स्क्वायर -3 a -1 गुना 1 -1, ऐसा करना था। यहाँ पे जो गलती हो गया था थोड़ा सा, क्या जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए, ये हो जाएगा, और 0 के बराबर करना है शून्य को लाने के लिए, ये हो जाएगा a -3a + 3 और ये -1, इस तरह से बराबर 0, ये हो जाएगा -2a + 2 = 0, इस तरह से ये हो जाएगा -2a बराबर -2, a बराबर 1, यहाँ से a बराबर निकल गया 1, a का मान क्या आ गया 0 नहीं होगा, वो क्वेश्चन गलती था उस समय। इसको क्या करना है, एक शून्य जो रहेगा उसको x के जगह पे पुट करना है, मान शून्य 1 है तो x के जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर -3 a इतना x के जगह पे 1, अब ये 1 -1 ये 0 नहीं करना है, ये पहले गुना करना होता है इसके साथ, तब ये -1, उस समय क्वेश्चन गलती था इसलिए वैसा हुआ था। तो इसको क्या करना है, इस तरह से 2 नंबर
बना लेना है, ये सॉल्व करना है। एक बार फिर से समझाते हैं 1 से। एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होगा यदि pa बराबर 0। शून्यक कब होगा? a बराबर 0 होगा, pa बराबर। इतना का एक शून्यक निकालें। शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, गुणनखंड करके x का मान। इतना के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय माइनस b, माइनस और माइनस 5 है b में, और a जो है 3 है, तो 5/3 माइनस पहले से था और सूत्र इसमें माइनस हुआ प्लस हो गया, इसका c बाय। इतना का एक शून्यक, ये बताए थे सूत्र की तरह, इसको बना लेना है 5। इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय, द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय अल्फा इंटू बीटा c बाय a। त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा यहाँ दो दो करके गुना करके, तो ये होता है c बाय a। क्या होता है? c बाय a। त्रिघात बहुपद में शून्य का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब ये होता है माइनस डी बाय, तीनों का गुणनफल माइनस डी, मतलब -9, ए के जगह पे 1 है, इस तरह से बनाना। इसको जो है एक ए का मान रख दे, मतलब ए का मान नहीं, यहाँ शून्य का 1 है तो x के जगह पे 1 रख देना, x के जगह पे 1 रख देना, तो ये यहाँ से इस प्रकार से बनेगा। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। तो ये चीज हम इसका जो है एग्जाम्पल में बताए थे कि द्विघात बहुपद का शून्यक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और शून्यक का योग, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को किस प्रकार से सत्यापित करेंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 नंबर में देखते हैं, तो 3 नंबर में 3 का 1 नंबर है y³ - 3। ये जो हम ये बुक जो है ये भारती भवन का क्लास 10th में जो चलता है उसी से हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। y³ - 3 जब ये रहे तो लिखना है जब, यानी कि pa दिया है यहाँ, तो यहाँ py, जब py बराबर 0, तो ऐसे ही बताए थे 0 के बराबर करना है शून्यक निकालने के लिए। अब क्या करना है, यहाँ से करना है y³ - 3 इक्वल टू 0, y³ - 3 इक्वल टू 0। py इस चीज को जो है, इसको ये यहाँ लिखा रहेगा ये py ही है इसका मतलब, तो इसको जो है 0 के बराबर, तो इस चीज को 0 के बराबर, और ये y² था, यहाँ स्क्वायर था, क्या था? स्क्वायर, y², तब तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ से हो जाएगा y² बराबर 3, क्योंकि -3 उधर +3, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर ±√3, यानी कि y क्या निकला, इसीलिए y बराबर √3 और -√3। अतः py के दो शून्यक, py के दो शून्यक 3 और -√3 है। ये तो शून्यक निकला। शून्यक कैसे निकालेंगे? शून्यक निकालने का आसान तरीका है, इसको जो है इस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। बस एक चीज यहाँ लिखना है, जब py बराबर 0। शून्यक निकालने का आसान तरीका क्या? इस बहुपद को 0 के बराबर। अब यहाँ से y² बराबर 3, ये तो अपने से करना होगा। y बराबर प्लस, ये स्क्वायर उधर गया तो प्लस -√3। अब यहाँ y बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, इसके दो शून्यक ये है। अब जो है इसका संबंध सत्यापित करना। अब क्या करना है? संबंध को सत्यापित करना, यानी कि शून्यक का योगफल और गुणनफल को देखना है। अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ के देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। और इसको एक चीज यहाँ लिख सकते थे, ये जो है यहाँ इस चीज को जो है, इसको जो है यहाँ से लिख सकते थे। इस चीज को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, या इसको रहने देते हैं, इसको हम बता देंगे यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं y² + 0 × x - 3, क्योंकि y का टर्म है तो y 0 × y। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ स्क्वायर का टर्म है लेकिन y का टर्म नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ ऐसा दिखाना होगा। तो अब इससे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यानी कि दोनों को जोड़ना होगा, 3 और -3, ये क्या हो गया? 0/1। ये क्या होता है? ये होता है -x का गुणांक और नीचे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये होता है √3 - √3, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और ऊपर वाला होता है x का गुणांक -b/b, यानी कि x का गुणांक, यहाँ b, x का गुणांक 0, ठीक है, और x² का गुणांक 1, x² का गुणांक यानी कि यहाँ y² का, और यहाँ y है तो y लिखेंगे, y का गुणांक y² का गुणांक।
y का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ चेक करना, मतलब ये जो है ये निकला शून्य, अब इसको जोड़ के और गुना करके चेक करना कि ये आ रहा है कि नहीं, कंडीशन ठीक है या नहीं, सत्यापित करना, सही करना। अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ना है, तो √3 और प्लस -√3, तो जोड़ेंगे तो माइनस ही चिन्ह आ जाएगा। √3 - √3 0, कुछ नहीं नीचे 1, तो देखना माइनस y का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक करें तो 0, y का गुणांक है, y है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 0 के टर्म में है, ठीक है। और y स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ 1। अब एक चीज बच गया, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि √3 इंटू -√3, क्या हो जाएगा ये 3 -3, √3 इंटू 3 और माइनस है तो माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ये देखना माइनस, ये होता है अचर पद, और ये होता है y स्क्वायर का गुणांक। वहाँ x था तो x चल रहा था, यहाँ y है तो y स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ भी चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं, जो है अचर पद -3 अचर पद, y स्क्वायर का गुणांक 1, y स्क्वायर का गुणांक 1, इसका मतलब ये मेरा सही है। इसी प्रकार से शून्यक का गुणन, शून्यक को निकालेंगे और उसके गुणांक और शून्यक के बीच संबंध को सत्यापित करेंगे। अभी इसमें और क्वेश्चन है, हम 2-3-4 क्वेश्चन कराते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो देखते हैं आगे। और स्क्वायर -15, 2 नंबर में x स्क्वायर -15, सेम उसी तरह है जो y स्क्वायर -3 था, उसी तरह से इसको बनाएंगे, उसी प्रकार से इसको बनाएंगे कि x स्क्वायर -15 यहाँ लिखेंगे px बराबर, जब px बराबर 0 तो x स्क्वायर -15 बराबर 0, x का मान +√15 -√15, दोनों शून्य को जोड़ेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, उसी तरह से सेम इसी तरह से बनाएंगे। ये तो उसी प्रकार से था, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ये जो है आप लोग बनाइएगा अपने से, इसको सेम 1 नंबर की तरह ही प्रैक्टिस करना। हम जो है 3 नंबर बता रहे हैं। 3 में है इस 4x स्क्वायर प्लस 8s। अब इसको जो है इसका शून्यक निकालना और इसके शून्यक के और गुणांक के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो हम बनाते हैं इसको। 3 नंबर के लिए हम बना रहे हैं। किसके लिए? 3 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए बना रहे हैं। लिख लेते हैं हल चूंकि px, ऐसे ही लिखते हैं इस बार जो है ठीक ढंग से थोड़ा सा बना देते हैं। हल चूंकि ps बराबर s लिखना है 4s स्क्वायर प्लस 8s, ठीक, s के टर्म में s लिखें। अब इसको जो है उस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, इसके व्यापक रूप में 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 0, c नहीं है तो 0, उसमें भी दिखा सकते थे। अब लिखेंगे जब ps बराबर 0 तो, ठीक, जब ps बराबर 0 तो, जब ps बराबर 0 तो यहाँ से लिखेंगे s, इसके जगह पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको 4s स्क्वायर प्लस 8s बराबर 0, यानी कि यहाँ से शून्यक निकालेंगे। 4 और 8 में कॉमन 4, s स्क्वायर और s में कॉमन s, यहाँ से इसके पास बचा s प्लस 2 इक्वल टू 0। जब बताए थे इस प्रकार से आएगा गुणा के रूप में, तो दोनों भाग को 0 के बराबर, यानी कि यहाँ से हुआ 4s बराबर 0 और दूसरे पार्ट में हो गया 5 प्लस 2s, s प्लस 2 बराबर 0। ये जो हम s लिख रहे हैं 5 दूसरे तरीके से, तो यहाँ से s बराबर हो गया 0/4 यानी कि 0, और यहाँ से s बराबर हो गया -2, s बराबर -2। अतः ps के दो शून्यक, यहाँ क्या किए, इस पार्ट को 4s बराबर 0, मतलब गुना में 0 के बराबर कर, गुना में दोनों पार्ट 4s बराबर 0 और s प्लस 2 बराबर 0। तो s बराबर यहाँ से हो गया कि गुना, ये गुना में था 4, उधर गया भाग में, 0/4 यानी कि 0, s बराबर +2 के साथ था, उधर गया -2। तो लिखेंगे अतः ps के दो शून्यक 0 और -2 है। अभी तो शून्यक निकला है, अब संबंध को सत्यापित करेंगे। अब संबंध को कैसे सत्यापित करते हैं, हम लोग लिखते हैं, अब क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यक मानते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा के रूप में किसी को भी कोई कुछ भी मान सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, दोनों को जोड़ना होगा, तो 0 प्लस -2 तो -2 हो जाएगा ये, इसका मतलब ये एग्जैक्ट हुआ -2, कुछ नहीं नीचे तो 1, और ये माइनस सूत्र में, ठीक, ये माइनस क्या सूत्र में, और यहाँ से क्या समझना है, तो और यहाँ से समझना है
ये जो है हाँ यहाँ ठीक है। और यहाँ से समझना है इसको, ये होता है s, तो s का गुणांक, s है तो s का गुणांक, तो s का गुणांक यहाँ 8 है, इसको जो है थोड़ा सा हम कर देंगे अभी, s का गुणांक, और नीचे होता है 1 आया है, ये हो जाएगा s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक। अब यहां से देखना है, इसको हम कर देते हैं सही से, क्या दिखना चाहिए, -2 आया, ठीक आया -2, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है 8 और 4 आना चाहिए, उसको हम कर ही देते हैं। इसको क्या करेंगे इस तरह से, -2 है, पिछले क्लास में भी हम बताए थे, तो इसको कैसे करेंगे, -2 आया है, माइनस सूत्र के लिए रह जाएगा, -2 आया है। अब यहाँ पे क्या करना है, 8 और 4 हमको दिखना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऊपर 8 दिखना चाहिए, नीचे 4। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर नीचे 4 से गुना, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें भी 4 से गुना अपने मन से, और इसमें भी 4 से गुना, ठीक, इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, तो ये हो जाएगा -8/4, -8/4, ऊपर भी 4 से गुना, नीचे भी 4 से गुना, क्योंकि हमको सूत्र की तरह दिखाना, मतलब ये फॉर्मेट आना चाहिए, तो ऊपर भी 4 से गुना, नीचे भी 4 से गुना, तो ये हो गया -8/4। अब देखना है, तो माइनस तो हो गया माइनस सूत्र के लिए, और 8 जो है, 8 किसका, 8 जो है s का गुणांक, s का गुणांक, और ये 4, ये हो गया s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक, ठीक। जब माइनस आ जाए तो ऐसे करेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा, यहां तक दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, दोनों को क्या करना, गुना करना है, 0 इंटू -2 बराबर 0, 0/1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब यहाँ पे a क्या दिखना चाहिए, c तो चल ठीक है, c तो ठीक है कि 0 है, c क्या है यहाँ 0, इसको कहते हैं a b c, s स्क्वायर का गुणांक a, s का गुणांक b, और ये c 0 ठीक है, लेकिन a नीचे 1 नहीं दिखना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए 4। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर नीचे 4 से गुना, हाँ कर सकते हैं, 0 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं, तो 0/4, ये हो गया अचर पद, और ये हो गया s स्क्वायर का गुणांक, तब ये हो जाएगा सत्यापित, सिद्ध हो जाएगा। क्या करना है, फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, इसको किए सॉल्व, -2 आया, लेकिन -2 से तो काम चलेगा नहीं, नीचे 4 दिखना चाहिए। क्यों 4 दिखना चाहिए, इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ a के रूप में 4 है, a के रूप में 4 है, तो जो a रहेगा वही वहां दिखना चाहिए। अब यहाँ 4 देना था, और ऊपर क्या दिखना था, -2 नहीं, वहां क्या होना चाहिए s का गुणांक, तो यहाँ s का गुणांक क्या है 8 है, या यहाँ भी देख लेंगे, दोनों एक ही चीज है, s का गुणांक 8, तो 8 दिखाने के लिए हम कर सकते थे ऊपर 4 से गुना, नीचे 4 से गुना, ये दिख रहा है सिर्फ -8/4, रियल में ये क्या है, ये -2 ही है, सिर्फ ये दिख रहा है -8/4, ये रियल में -2 ही है। अब जब ऐसा दिखा दिए तो ये हो गया 4 s स्क्वायर का गुणांक, यहाँ दिख रहा है s स्क्वायर का गुणांक 4, ये 8 s का गुणांक, और माइनस ये सूत्र का दिया हो गया 8 s का गुणांक। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा दोनों को गुना किए, 0/1 आया, इसका मतलब 0। अब 1 तो नीचे दिखना नहीं चाहिए, क्या दिखना चाहिए 4 दिखना चाहिए, किस हिसाब से, a यहाँ 4 है इसीलिए 4, तो नीचे भी 4 से गुना, ऊपर भी 4 से गुना, ये हो गया 0 × 4 0, 4 × 1 4, अचर पद 0, s स्क्वायर का गुणांक, दोनों 4 4 सेम मिल गया, इसका मतलब इस तरह से ही 3 नंबर बनेगा, 2x² - 8x + 6। इसका जो है शून्यक निकालना है, फिर शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को सत्यापित करना। लिखेंगे 1 नंबर थोड़ा सा ठीक से नहीं बनाए थे, हल चुकी नहीं, अब सब में लिख रहे हैं, सब में लिखना है प्रॉपर ढंग से, तभी ठीक रहेगा। हल चुकी px = 2x² - 8x + 6, px लिखे। अब क्या लिखते थे, जब px = 0 तो तभी तो शून्यक निकलेगा, जब 0 के बराबर करेंगे, शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करना है। px क्या दिया है, 2x² - 8x + 6 = 0। यहाँ से गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड क्या करेंगे, 8x को इस रूप में, या पहला ये काम कर सकते हैं, सबको कॉमन कर लेंगे, पहला काम ये कर सकते हैं, सबको कॉमन कर सकते हैं, या
पहला काम ये करेंगे, 2 और इसमें भी 2 इसमें भी 2 कर लेते हैं कॉमन, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। दूसरे काम में क्या कर सकते थे, दूसरे में ये कर सकते थे। अब इसका 2 का कोई काम नहीं रहा, यहाँ पे 2 का जो है कोई काम नहीं रहा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसको जो है 0 के बराबर। ये दूसरा काम ये कर सकते थे हम लोग, बाद में वही आंसर आता कटा के ही। दूसरा काम करने इसको लिख लेते हैं, गुना करने पे कितना 6 गुना 2 12 आना चाहिए, और इसको जो है जोड़ने या घटाने पे 8 आना चाहिए। तो ये हो जाता 6 और 2, 6 और 2। वैसे ही भी कर देते हैं या ऐसे ही कर देते हैं, वैसे ही कर देते हैं उसी नियम से, ये भी ठीक था। ये हो जाएगा 2x² माइनस कितना बोले तो 6x माइनस 2x प्लस 6, ये गुणनखंड आना चाहिए, 9th क्लास में बहुत है ये। इसको क्या किए, 8x को 6x और 2x के रूप में तोड़े, ठीक। यहाँ से 2x कॉमन, यहाँ बच गया x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक। अब ये लिखेंगे 2x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों पार्ट को 0 के बराबर, ये तो पुराना नियम है। यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 0, और ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए इसे लिख देते हैं, इसलिए 2x बराबर 2, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1, और यहाँ से x बराबर 3, सबको पता है उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से अतः लिख देंगे, अतः px के 2 शून्यक, px के 2 शून्यक 1 और 3 हैं, px के 2 शून्यक 1 और 3 हैं, 2 शून्यक निकल गया। अब जब शून्यक, ये गुणनखंड का प्रोसेस था, ये आना चाहिए, ये 9th क्लास में ही सिखाया जाता है, ये गुणनखंड का प्रोसेस था, इसको जो है आना चाहिए ये चीज़। मेन तो वो है संबंध जो ज्ञात करना, तो गुणनखंड के प्रोसेस से शून्यक 1 और 3 निकाले। अब जो है इसमें हम लोग निकालते हैं, अब जो है अब क्या लिखना है, संबंध स्थापित करना। क्या संबंध स्थापित, संबंध में क्या करना, अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, किसी को अल्फा किसी को बीटा हम मान के यहाँ चल सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 3, ये हो गया 4। और अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं, पता है माइनस बी बाय ए। तो अब इस हिसाब से देखना है, किसके हिसाब से, ये प्रश्न के हिसाब से कि यहाँ बी क्या है, यहाँ बी जो है x का गुणक -8 है, यहाँ क्या है -8, ए क्या है 2 है। अब इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए, वो ये क्या करना चाहिए, उस फॉर्मेट में ये दिखना चाहिए। आया है मेरा 4, लेकिन 4 को -4 बनाना है, और एक माइनस पहले से इसमें है, 4 को -4 बनाना, एक सूत्र के लिए माइनस, और यहाँ एक माइनस पहले से है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। और नीचे जो है ए के जगह पे 2 आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से दिमाग लगाएंगे कि 4 को हम क्या कर सकते हैं, नीचे 2 आए ऊपर 8 है, और उस पर भी फर्क नहीं पड़े, 4 का 4 रह जाए। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं -4, ये -4 को लिखेंगे -4 गुना में, ठीक, यहाँ तक लिख देंगे। अब ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है पता चलेगा आगे। ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, क्योंकि हमको 8 लाना है, 4 को 8 बनाना है, माइनस में 8, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ से पता चल क्या चल गया कि 4 गुना 2 -8/2, ये यहाँ से पता चला माइनस, ये सूत्र के लिए मतलब क्या किए फिर से बताते हैं, इस 4 को सिर्फ लिखे -4, 4 को लिख सकते हैं, एक बाहर माइनस एक अंदर माइनस, वो 4 ही है। अब जब यहाँ देखे तो हमको पता चला x का गुणक नीचे 2 आना चाहिए, तो नीचे 2, और एक चीज और कमी था कि 8 दिखना चाहिए ऊपर। इसका मतलब ये दिमाग लगा कि ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, नीचे 2 दे देंगे, तो जब कट जाएगा तो ये बराबर, ये हो जाएगा -8/2। अब यहाँ लिख देंगे -x का गुणांक, और नीचे लिखेंगे x² का गुणांक, ये हो जाएगा नीचे x² का गुणांक, यहाँ तक दिख रहा होगा, x² का गुणांक। तो अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, दोनों शून्य को गुना करना, 1 × 3, ये हो जाएगा 3। अब 3 से तो काम चलेगा ना, हमको क्या चाहिए था c/, अल्फा इंटू बीटा होता है c/। इस प्रश्न में देखेंगे c क्या है, c 6 है, और a कितना है 2, तो हमको ऊपर 6 चाहिए और नीचे 2 चाहिए, और इस 3 पे भी फर्क नहीं पड़े, मतलब इसी 3 से पुराना है, इसी 3 के सहारे पुराना है। ऊपर 6 चाहिए, नीचे 2 चाहिए,
इसका मतलब ये हुआ यदि हम 3 में 2 से गुना कर दें और 2 से भाग कर दें तो ये 2 से गुना कर देंगे और 2 से ही भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 6/2। ऊपर भी काम हो गया 6 का, नीचे भी 2 आ गया। किस प्रोसेस से? बस 3 में क्या किए, 2 से गुना ऊपर 2 से भाग, अपने मन से करना होता है ये, क्योंकि हमको ये C/A दिखना चाहिए उस तरह का। तो ये हो गया 6/2। अब जैसे ही 6 हुआ हम कह सकते हैं ये 6 है अचर पद, ठीक। और 2 क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो इस तरह से संबंध स्थापित करेंगे, सत्यापित करेंगे। ये प्रोसेस है गुणनखंड से शून्यक निकालने का। शून्यक निकल जाएगा, दोनों शून्यक को जोड़ेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। 4 आया, हमको 4 से अब काम नहीं है, 4 को 8 के रूप में दिखाना, क्योंकि x का गुणांक -8 है यहाँ पहले से, तो एक माइनस भी लाना चाहिए। तो 4 को हम लिख दिया -4 -4, माइनस और -4 गुना के रूप में। अब नीचे 2 दिखना चाहिए, तो ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना। तो ये हो गया -8/2, ये हो गया x का गुणांक बाय x² का गुणांक। अब अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना करना है, दोनों को गुना किए तो यहाँ से इस तरह से अचर पद को ज्ञात किए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन और y-2 इसको किस प्रकार से बनाएंगे। प्रोसेस सेम रहेगा, हल चुकी और हल चुकी। px बराबर 3y² प्लस 5y-2, ठीक। px मान लिए, जब py बराबर 0 तो y बराबर 0, तो जब 0 के बराबर हो जाएगा y तब क्या करना है, तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3y²। पहले तो शून्यक पता करेंगे। शून्यक पता करने के लिए गुणनखंड जो है पता होना बहुत जरूरी है, जो कि क्लास 9th में ही बहुत सारा सिखाया जाता है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि 5y को किस रूप में तोड़ें, कि गुना करने पे 5, जोड़ने पे 5y ही रह जाएगा घटाने पे, और गुना करने पे ये दोनों का गुणनफल -6y²। तो यहाँ से हो जाएगा 3y² प्लस 6y -y-2 = 0। अब ऐसा क्योंकि हम 5y के बदले क्या लिखे, 5y के बदले लिखे 6y - y, यानी कि 6y में यदि y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5y। 6y में यदि y घटाएंगे तो क्या होगा 5y। ये 9th का ही चीज़ हम बता रहे हैं, तो फिर भी 6y में y घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5y। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि अब इसको गुना करने भी चेक करना है, हम सही किए, घटाने पे तो ये आ रहा है, गुना करने पे क्या आना चाहिए, ये दोनों का गुणनफल 3 और 2, और माइनस लगाए तो -6 और y², मतलब क्या, ये पूरा और ये y² वाला टर्म और ये -2 वाला टर्म, तो ये 3y² इंटू -2, इसको गुना करना है तो क्या हो जाएगा -6y²। अब इस चीज़ को भी गुना करेंगे, एक 6y है और यहाँ -y है, ये हो जाएगा -6y², दोनों सेम है। मतलब इतना दिमाग नहीं लगाना, ये तो 9th का ही है। बस 5y को ऐसा लिखना है कि यहाँ जो है, मतलब इसको 5y को इस रूप में लिखना है कि गुना करने पे जो है ये इसका और इसका गुणनफल, और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला टर्म करना चाहिए। ये जो है 9th क्लास में ही सिखा दिए थे। अब देखना है आगे 3y और y में 3y कॉमन, यह नहीं तो जिसको ये नहीं समझ आता है तो इसी वीडियो के नीचे बेसिक मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट है गुणनखंड, जिसको यहाँ पे ये नहीं समझ आया तो इसी वीडियो के नीचे जो है लिंक लगा देंगे, बेसिक मैथ्स करके प्लेलिस्ट है, उसमें जो गुणनखंड हम बताए हैं, कम से कम 1 घंटा 10 मिनट या 20 मिनट का है वो वीडियो, उसको देख लेना है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि गुणनखंड कैसे करना है, इसी के नीचे लिंक लगा देंगे। तो ये हो गया 3y, ये हो गया y, और यहाँ से 3y निकाल लिए, बचाएगा y+2, ठीक। यहाँ से लिखेंगे -1 कॉमन, ये हो जाएगा y+2 = 0। यहाँ से हो जाएगा 3y - 1 y+2 = 0। यहाँ से ये हो गया। अब लिखेंगे दोनों पार्ट को 0 के बराबर, 3y - 1 = 0, y+2 = 0। तो यहाँ से हो गया 3y = 1, y = 1/3, और यहाँ से हो गया y = -2। अतः py के दो शून्यक 1/3 और -2 है। ये तो लिखने का प्रोसेस है, अपने से लिख लेना है।
गुणनखंड करना। जिसको नहीं गुणनखंड समझ आया, इसी वीडियो के नीचे बेसिक मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट बनाए हैं जिसमें हम गुणनखंड पढ़ाए हैं, जाके देख लेना है, वहाँ से समझ आ जाएगा, गुणनखंड का पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा कैसे हम लाते हैं ये जो। तो अब देखते हैं आगे, गुणनखंड आ गया, यहाँ तक गुणनखंड में यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो करना। अब जिसको यहाँ तक आ गया, आगे क्या करना है, आगे करना है अब क्या हो जाएगा, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा दोनों को जोड़ना है, 1/3 और -2, 1/3 -2 जोड़ दिए तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा 3, ये 3 और इसका एलसीएम 3, इससे इसमें भाग देंगे 3, ये तो करना है अपने से, ये हो जाएगा 1 - 6, ये हो जाएगा -5/3। अब चेक करना है क्या वो आ रहा है जो वहाँ जो बहुपद में लिखा है पी वाई लिखा है, यदि आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो उस टर्म में दिखाएंगे। तो यहाँ पे b जो है -5, b क्या है -5, यहाँ b क्या है +5, यहाँ क्या है +5, तो ठीक है। इसका मतलब कैसे ठीक है देखते हैं, बताते हैं हम यहाँ से। यहाँ जो है माइनस पहले से आ रहा है और b इसको मान के चलना है, इसको ये जो है -5 आ रहा है, -5, तो यहाँ माइनस सूत्र के लिए रह गया और b जो है ये 5, a3 है, हाँ y² का गुणांक a भी 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो माइनस सूत्र के लिए छोड़ेंगे और ये लिखेंगे y का गुणांक, क्या हो गया, ये माइनस आ रहा है पहले से, अपने से नहीं आता तब लाते हैं, आ रहा है ठीक है, तो ये माइनस को छोड़ दिए बाहर, अब ब्रैकेट के अंदर लिख दिए 5 को y का गुणांक, अब नीचे 3 तो इसको लिखेंगे किसका गुणांक, y² का गुणांक, इसको लिखेंगे y² का गुणांक। तो गुणा करने पे, जोड़ने पे ये आ रहा है, मतलब जो था सेम आ गया, इसमें कुछ नहीं अपने मन से करना है, इसमें -5/3 आ गया, बस चेक करना कि यहाँ है या नहीं। तो यहाँ माइनस ये 5y का गुणांक, यहाँ देखे चेक किए 5y का गुणांक, 3 नीचे तो y² का गुणांक, इसका मतलब ये ठीक है। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुणा करना है, 1/3 इंटू -2, ये हो जाएगा -2/3। अब ये भी चेक करना है कि -2/3 c जो है -2 है या नहीं, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ये देखना है जो -2 आया c है या नहीं, हाँ, तो यहाँ c -2, a क्या है 3, इसका मतलब इसमें अपने मन से कुछ नहीं करना था। तो ये हो गया ये अचर पद, ये इसको कहते हैं अचर पद, और ये हो गया y² का गुणांक। इसमें जो है अपने मन से कुछ नहीं करना था, इसमें सेम आ गया तो कुछ नहीं करना, तो इस तरह से 5 नंबर कंप्लीट। सिक्स नंबर देखते हैं। अब जो है 6 नंबर 7 नंबर हम बता देते हैं। 6 7 क्या है, अपने से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। 7 में है t² + 7t + 10, और 8 में है 3x² - x - 4। ये तीनों क्वेश्चन जो है अपने से अब प्रैक्टिस करना है, इसको जो है बनाने का कोशिश करना है। यदि उसको समझ आ गया, यदि उस चीज़ को समझ लिया, तो ये 3 क्वेश्चन अपने से घर में कोशिश करना है। अब जो है हम इसका 4 नंबर कराते हैं।